हरे। श्री अरुणा संगम तीर्थ की महिमा महाभारत, वामन पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मा, वेद पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित है। तीर्थ का नाम अरुणा संगम क्यों पड़ा? यहाँ भगवान शिव की स्थापना क्यों हुई? वहाँ की गई भक्ति से किस किस का उद्धार आदि बातों का स्पष्ट वर्णन महाभारत में वर्ण पर अब वह शल्य पर्व में मिलता है। तीर्थ का नाम अरुणा संगम पड़ने की कथा महाभारत में इस प्रकार है। धर्मात्मा बल की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सरस्वती उपाख्यान के अंतर्गत जन्मेजय जी वशंपायन जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, वशिष्ठापवाह तीर्थ में सरस्वती के जल को भयंकर वेग कैसे हुआ? उन्होंने सरस्वती का इसका वर्णन पूछते हुए कहा कि कल्याणी, तुम्हारा यह भाग रक्त क्यों बहा रहा है? हम इसके सुधार का कोई उपाय सोचेंगे। तब सरस्वती ने बड़ी दीनता से वह वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर मुनियों ने कहा, देवी, हम तेरे कल्याण का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि इस भयंकर शाप से मुक्ति दिलाने के लिए हमें देवाधिदेव भगवान विश्वनाथ महादेव की स्थापना की आराधना करनी चाहिए। मुनियों ने तब उपवास व यज्ञ आदि कठोर साधनाओं के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब महादेव का ये शिवलिंग रूप धरती में लुप्त हो गया, उस समय यहाँ वट वृक्ष के पास, जिसमें कुछ महा थे, यहाँ गिरी नाम के महात्मा जी अपने 2 शिष्यों सहित डेरे में रहते थे। महात्मा गणेश गिरी, जो बड़े ही तपस्वी एवं धर्मात्मा थे, यहाँ खेती व पशुपालन से अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक बार गणेश गिरी जी को प्रेरणा हुई कि यहाँ तो किसी शक्ति का वास है, इसलिए इसको जानने की उनमें जिज्ञासा जाग उठी। उन्हें एक बार दीमक का ढेर दिखा और वे उसे अपने चिमटे से खोदने लगे। वहाँ तुरंत ही पत्थर की पिंडी दिखाई पड़ी। दीमक के ढेर में पिंडी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसे खोदना शुरू किया। तब 18 दिन तक खुदाई का कार्य किया गया, किंतु जब पिंडी का अंत नहीं मिला तो थक कर वापस आ गए। शुद्ध हृदय के महात्मा भगवान के भक्त तो थे ही, स्वप्न में शिवजी ने स्पष्ट प्रेरणा दी कि मैं आज का पत्थर नहीं हूँ, मुझे असंख्य मुनियों व राजाओं की भक्ति प्राप्त हुई है। मैं अनादि अखंड अनंत शिव हूँ। मुझे उखाड़ने का असफल प्रयास मत करो, बल्कि मेरे स्थान का उद्धार कर के यहाँ भक्ति कर जीवन सफल बनाओ। तत्पश्चात महात्मा गणेश गिरी ने वहाँ मंदिर की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना करने लगे। जैसे जैसे लोगों में इस बात का पता चला तो लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आने लगे। इसके बाद यह मंदिर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज इलाहाबाद के अंतर्गत आ गया और आज उन्हीं के संरक्षण में मंदिर की देखरेख की व्यवस्था चल रही है। मंदिर में हर महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और साल में एक बार शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन भी होता है।